Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you are watching Study with Unicorn. So if you are liking this video, please like, share and subscribe. और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो. मैंने लिंक्स डाल दिए हैं. और जैसे हमारा कल मार्क्स कंप्लीट हो गया तो आज हम मैक्स वेबर पढ़ने जा रहे हैं. तो मैक्स वेबर में हम सबसे पहले उसकी मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे. ठीक है. तो मैक्स वेबर अगर आपने सोशियोलॉजी अब पढ़ रहे हो या अगर आप ग्रेजुएशन में हो या 11th-12th क्लास में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो आपने मैक्स वेबर का नाम जो है वो सुना होगा. और मैक्स वेबर जो था एक सोशियोलॉजिकल थिंकर था, एक क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर था. एंड उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में. ठीक है. एंड उसकी अगर मेथोडोलॉजी में बात करें तो जो अल्फ्रेड शोर्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वेबर के वर्क से अफेक्टेड थे. मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका असर था. एंड वो लेटर उस यही चीज़ उनको हेल्प करी. ठीक है. एथनोमेथोलॉजी को डेवलप करने में. ठीक है. तो उसके बाद हम पढ़ते हैं हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी. देखो मैक्स वेबर को पढ़ने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि उनकी क्या थिंकिंग रही है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी को लेकर. क्यों? अब देखो ना, हम क्यों बोल रहे हैं कि हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, बिकॉज क्योंकि जो मैक्स वेबर थे वो पहले उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी. ठीक है. उसके बाद उन्होंने जॉब ली लॉ में. ठीक है. उन्होंने बाद लेकिन उनका अर्ली करियर वाज डोमिनेटेड बाय द इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. ठीक है. उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल स्टडीज़ की मिडिल एजेस एंड रोम की. ठीक है. और उसके बाद जब वो हिस्टोरिकल स्टडी कर रहे थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग पड़ा सोशियोलॉजी के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी काफ़ी रिलेटेड है. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, और धीरे धीरे जब वो राइटिंग्स करते रहे, जब उन्होंने इकोनॉमी एंड सोसाइटी लिखी तो उस बुक में तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सोशियोलॉजी को जो है वो उन्होंने फुली डिवोट कर दिया अपने आप को, खुद को. ठीक है. फिर जब उन्होंने अपनी एक न्यू जो फील्ड थी सोशियोलॉजी की तरफ जब उस डायरेक्शन में वो गए तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मतलब क्या डिफरेंस है सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में. उसमें उन्होंने ये बोला था कि सोशियोलॉजी सीक्स टू फॉर्मुलेट टाइप concepts and generalized uniformities of empirical processes. This distinguish it from history, which is oriented to the casual analysis and explanation of individual actions, structures and personality possessing cultural significance. ठीक है. तो उसके बाद his sociology was oriented to the development of clear concepts so that he could perform a casual analysis of historical phenomena. तो इस तरीके से उसने अपनी जो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी की थिंकिंग को काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेटिस्फाई किया. ठीक है. तो ये तो था एक थोड़ा सा ग्लिम्स की मतलब जो वेबर था. ठीक है. मैक्स वेबर था वो अपनी फील्ड से हिस्टोरियन होके, ठीक है, और लॉ वाली फील्ड को छोड़ के वो सोशियोलॉजी तक कैसे पहुंचा. ठीक है. उसकी क्या थिंकिंग थी उस चीज़ को लेकर. तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था. देन उसके बाद हम अगर देखेंगे, एक इन्होंने बताया था, थ्योरी दी थी, टूल दिया था एक वर्स्टरहेन. वर्स्टरहेन का मतलब क्या होता है? ठीक है. जर्मन में वर्स्टरहेन को बोलते हैं. ये एक क्या है, इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. किसी भी आप फिनोमेना को अंडरस्टैंड अगर आप करते हो, ठीक है, आपकी एबिलिटी है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, तो उसको उस चीज़ को समझने को, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? वर्स्टरहेन. ठीक है. वर्स्टरहेन जो भी तुम बोल सकते हो. ठीक है. उसमें क्या था कि इस
में होता क्या था कि सोशियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड सोशल फिनोमिना, मतलब उसका ये मानना था कि जो सोशियोलॉजिस्ट है ना, ठीक है, उनके पास बहुत बड़ी जो है वो एडवांटेज है, ठीक है, ओवर नेचुरल साइंटिस्ट, ठीक है। और वो ये बोलता था कि भाई सोशियोलॉजिस्ट में एबिलिटी है एक सोशल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने की, जबकि जो नेचुरल साइंटिस्ट है ना वो बस यही सोचते हैं कि एटम्स को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, कंपाउंड्स को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, ठीक है। उसके बाद जब उसने अपने टूल्स के बारे में बताया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत जो उसकी थ्योरीज थी ना, ठीक है, उसकी जो थ्योरीज थी वो ना उसमें ना बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए। देखो जब आप कोई थ्योरी निकालते हो तो उसके क्रिटिसिज्म भी होता ही होता है, ठीक है, ये नहीं कि हमें सबका ही होगा, बट जब जो चीज़ें, क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट जो थिंग है वो डायनेमिक है, आपकी सोसाइटी चेंज होती रहती है, तो उसमें जब इसने ये चीज़ बोली तो उसमें एक थॉमस बर्गर नाम के फिलोसोफर बोल लो या सोशियोलॉजिस्ट बोल लो, तो उन्होंने थॉमस बर्गर ने बोला कि जो वेबर है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, उसके जो आइडियाज़ है ना वो बस एक रिपीट, मतलब उसके जो आइडिया है वो क्या करता है, वो सिंपली मतलब जो वो थ्योरी दे रहा है ना वो सिर्फ वो रिपीट कर रहा है एक ही चीज़ को बार बार, ठीक है, और ये वो चीज़ों का रिपीट कर रहा है जो कि कॉमन है, ठीक है, सभी जनरल हिस्टोरियंस जो हैं वो सब जानते हैं, ठीक है, कि ये मतलब ये वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक। फिर उसके बाद मतलब उसका कहना था कि ये जो थॉमस बर्गर का कहना था कि और ये सब जो है ना इसने हर्मेनोटिक्स से की फील्ड से इसने डिराइव किया, ये जो भी ये अपने आइडियाज़ बता रहा है, ठीक है। और हर्मेनोटिक्स का क्या मतलब हुआ, टू अंडरस्टैंड पब्लिश्ड राइटिंग्स, मतलब जब आप कोई जैसे समझ लो कोई बुक है, ठीक है, आप उसके बारे में पढ़ते हो तो आप एक टूल यूज़ करते हो कि ऑथर, देखो ना एक हमारे पढ़ने में फ़र्क होता है और जो ऑथर क्या बताना चाहता है उसमें फ़र्क होता है। तो हर्मेनोटिक्स में क्या करते हैं हम जो ऑथर लिख रहा है हम उसकी अप्रोच को समझते हैं, ठीक है, और उसने जो राइटिंग्स पब्लिश की हुई हैं उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो थॉमस बर्गर कह रहा था कि ये जो चीज़ है ये मतलब जो वस्तुहन के बारे में ये जो भी बोल रहा है, ठीक है, वेबर, तो वो सब जो है वो रिपीट है, ये कॉमन चीज़ें हैं, इसमें कोई ज़्यादा मतलब पॉलिश करके इसको बार बार ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वेबर वॉज यूजिंग द टूल्स ऑफ hermeneutics टू अंडरस्टैंड एक्टर्स इंट्रैक्शंस एंड ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वेबर ने इस चीज़ को, क्योंकि उसने क्या सोशियोलॉजी में वो इतना डूब गया था, वो हर एक सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना चाहता था, लोग कैसे बोल रहे हैं, क्या एक्टर्स क्या काम करते हैं, क्या इंटरेक्शन होती है लोगों में, क्या उनकी हिस्ट्री रही है, क्योंकि वो हिस्ट्री से कनेक्टेड था और उसको लगता था कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी है वो आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो वेपर क्या बोलता था, वेपर सेड दैट Westerheim involved doing systematic and rigorous research rather than simply getting a feeling for a text and social phenomena. It is a rational procedure of study. कहते हैं कि देखो बाकी वो सोचते थे कि फील, उसने बोला यार ये फीलिंग नहीं होती है, ये क्या है, ये एक तरीका है रिसर्च करने का, ठीक है, एक ये टूल है और एक ये मेथड है आप किस एक सिस्टमेटिक रिसर्च को करने के लिए, ठीक है। और जब उसने ये थ्योरी दी वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को अगर क्रिटिसिज्म हुआ तो, लेकिन लोगों को कुछ लोगों को पसंद भी आया। जैसे हम बात कर रहे हैं सुज़ैन हैकमैन की, तो उन्होंने बोला कि ये एक नया तरीका है, न्यूअर इंटरप्रिटेशन है, जिसमें जो वेबर ने फोकस किया है कल्चरल एलिमेंट्स को एक इंटर सब्जेक्टिव मीनिंग बताने का या सोशली कॉन्स्टिट्यूटेड रूल्स बताने का, जिसमें आप जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको मतलब आप उसको डिफाइन कर सको, ठीक है, विद इन सोसाइटी। जो सोसाइटी में कोई एक्शन हो रहा है तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो इस बारे में सुज़ैन हैकमैन बोल रहा था कि जो वेबर है उसने इस तरीके से इस चीज़ को काउंटर पार्ट करने के लिए बोला है।
उसके बाद अगर हम LH लचमैन की बात करें तो उसने भी ये चीज़ बोली थी कि द प्लान एलिमेंट्स विच इंटरेस्ट अस आर नॉट द मिलियन ऑफ इंडिविजुअल पर्पसेस परस्यूड, ठीक है, बट द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ नॉर्म्स इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफ द जनरल एनवायरनमेंट इन विच ऑल दीज प्लान्स हैव टू बी कैरी आउट, ठीक है। तो फिर उसने भी अपना एक, लचमैन ने भी अपना एक पॉइंट रखा कि भाई यार जो तुम मतलब एक इंडिविजुअल परस्यूट करता है, भाई वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, सबका अपना अपना एक्शन है और सब अपने अपने तरीके से जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। वो भी जो है वेबर के सपोर्ट में था। फिर उसके बाद WJ रंचीमैन ने भी और मोरेवेक्स भी आ गए उसको सपोर्ट में, और उन्होंने भी बोला है कि वस्त्रहीन जो है वो एक तरह का टूल है, ठीक है, जो लर्निंग करने के लिए किस चीज़ का, एक कल्चर और लैंग्वेज ऑफ द गिवन सोसाइटी। फिर उसके बाद जो मेजर अप्रोच थी, ठीक है, आर्गुमेंट की, तो उसमें जो है हमारे PN मुंज, ठीक है, PA मुंज ने बोला कि देखो भाई इसको हम कैसे, वस्त्रहीन के अप्रोच को हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। उसने बोला कि वस्त्रहीन को स्टडी करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए दो ही अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। या तो तुम भाई आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, कि एक्टर किस वे में, किस तरीके से वो एक्शन करने वाला है, ठीक है, या तो तुम भाई जो कॉन्टेक्स्ट है उसको रिकॉग्नाइज कर लो कि वो किसको बिलोंग करता है और क्या उसकी सेंस बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद वेबर बोल रहा है कि मतलब उस वक्त जब कुछ क्रिटिसिज्म हो गया, कुछ सपोर्ट हो गई, तो उसमें ना जो वेबर था ना, जब मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आ गई, ठीक है, कि किस तरीके से वो सोशियोलॉजिकल थ्योरी में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या था कि वेबर जो था ना, उसने एक सेंटर रोल जो था वो प्ले करना स्टार्ट कर दिया था सोशियोलॉजिकल थ्योरी में, ठीक है। तो अगर ऑल इन ऑल अगर हम इस चीज़ को फोकस करें तो वेबर का यही फोकस था कि उसने कल्चरल और सोशल स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्शन लीड अस टू द व्यू दैट वस्त्रहीन इज अ टूल फॉर सिर्फ मैक्रो लेवल की एनालिसिस करने के लिए ही है, ठीक है। तो आई होप आपको वस्त्रहीन अच्छे से समझ आया होगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड फॉर PDFs मैं लिंक डाल दे रही हूँ, आप वहाँ से PDFs के लिए बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।